नमस्कार। स्वागत है आपका स्पीडी करंट अफेयर्स के 20वें एपिसोड में। आज आपके सामने मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, अवार्ड्स, पदक, सम्मान, पुरस्कार। तो आइए देखते हैं। हमारे सामने पहला टॉपिक दिख रहा है नोबेल प्राइज़। हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की। नोबेल पुरस्कार 2023 किन किन सेक्टर में और किस किस व्यक्तियों को दी जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि नोबेल प्राइज़ है क्या, ये क्यों दिया जाता है, किनको दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब होती है। देखिए, जो नोबेल प्राइज़ है ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नोबेल प्राइज़ को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड्स माना जाता है और इसको अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, इन्हीं की याद में ये नोबेल प्राइज़ दी जाती है। इसकी स्थापना होती है 1895 के टाइम पीरियड में। 1895 में नोबेल पुरस्कार की देने की शुरुआत होती है और 1901 में नोबेल फाउंडेशन द्वारा ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कब किया गया था? 1901 में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, शुरुआत की गई थी। बात करें नोबेल प्राइज़ की, तो नोबेल प्राइज़ एक कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। जो 6 अलग अलग क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है। जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो पिछले साल यानी 2023 में मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाने के रूप में जो भी विश्व पटल पे 6 फील्ड में इंसान दिखता है उसे ये अवार्ड दी जाती है। मूल रूप से यह पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, तो ये रहे कुछ डेटा। हम आगे बात करते हैं कि ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो भारत को कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसको पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया। आपने नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है 1913 में साहित्य के सेक्टर में पहला नोबेल प्राइज़। ठीक है, पहला नोबेल प्राइज़ दिया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। गीतांजलि का उन्होंने अनुवाद किया था 1913 में उसी के लिए। वहीं अगर हम बात करें कि भारत के पहले व्यक्ति थे, तो भारत के दूसरे व्यक्ति कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया? तो वो थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको फिजिक्स के सेक्टर में रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रकीर्णन के लिए दिया जाता है। रमन इफेक्ट के लिए इनको चंद्रशेखर वेंकट रमन को फिजिक्स के सेक्टर में ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये रही नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अब देख लेते हैं 2023 में किस किस व्यक्ति को कौन से नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। हम बात करते हैं चिकित्सा के सेक्टर में, मेडिसिन के सेक्टर में। चिकित्सा के सेक्टर में देखिए, जो अवार्ड दिया जाता है वो अमेरिका के हैं डू विसमैन और हंगरी के हैं कैटालिन कारिको। डू विसमैन और कैटालिन कारिको को ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ देने के पीछे वजह क्या था, इन्होंने कौन से विशेष कार्य किए थे? तो इनका विशेष जो कार्य है वो है न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित खोज। ठीक है, और कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया इन्होंने। कोविड-19 महामारी जो कि एक मौत का तांडव था, और इस टाइम पीरियड में ये अमेरिका के डू विसमैन और हंगरी के कैटालिन कारिको ने विश्व पटल पे इसमें बहुत ही बेहतरीन काम किया। न्यूक्लियोसाइड से संबंधित उन्होंने बहुत सारी खोजें की जो कोविड-19 के खिलाफ प्रभावकारी रहा। तो इस सेक्टर में कैटालिन कारिको को और डू विसमैन को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। वहीं हम बात करें फिजिक्स के सेक्टर में, तो फिजिक्स के सेक्टर की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि पियरे आगस्टिनी को, जो ट्यूनीसिया से बिलोंग करते हैं, पियरे आगस्टिनी फेरेंक्रोस्ट या हंगरी से बिलोंग करते हैं, और एनी एल हुइलियर या फ्रांस से बिलोंग करते हैं। यानी पियरे, फेरेंक और एनी, ठीक है, पियरे, फेरेंक और एनी, इन 3 लोगों को फिजिक्स के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। दिया क्यों जाता है? क्योंकि प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की
A2 पल्स उत्पन्न करती है। इसी सेक्टर पर इन्होंने खोज किया था। इन्होंने प्रैक्टिकल डिस्कवरी की कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है, उसी के टॉपिक पे इन्होंने स्टडी किया और प्रकाश की जो A2 प्लस है, A2 पल्स है, वो पल्स कैसे उत्पन्न होती है इसका पता लगाया। चलिए आगे बात करते हैं रसायन के सेक्टर में, यानी केमिस्ट्री के सेक्टर में। केमिस्ट्री के सेक्टर में मिलता है मोंगी जी बावेंडी को। ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। 3 लोगों को दिया जाता है रसायन में। मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस अमेरिका के हैं और एलेक्सी एकिमो रूस के हैं। तो देखिए इसमें पहला है मोंगी, इसको आप मैगी से याद कर सकते हैं, मोंगी जे बावंडी, ठीक है। और दूसरा है लुइस ई ब्रस, तो ब्रस याद रखिएगा। और तीसरा है अलेक्सी एकिमो, ठीक है। ये 3 चीज़ है, 3 नेम ऐसे हैं जो मोंगी, ब्रस, एलेक्सी, ये 3 लोग हैं जिनको क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए रसायन के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। वहीं हम बात करें शांति के सेक्टर में, पीस के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया। अगर पीस के सेक्टर की बात की जाए तो नरगिस मोहम्मदी को, ये ईरान से बिलोंग करते हैं, ईरान के रहने वाले हैं नरगिस मोहम्मदी। यानी ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सभी के लिए मानवाधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस उत्कृष्ट योगदान के लिए, मानव जाति के रक्षा के लिए नरगिस मोहम्मदी ईरान से रहने वाले हैं। तो मोहम्मदी नरगिस को शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। वहीं हम इकोनॉमिक्स के सेक्टर की बात करें तो इकोनॉमिक्स के सेक्टर में दिया जाता है क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका से बिलोंग करते हैं और महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया। ये भी सराहनीय काम है। इसके बाद हम बात करें 6ठे नंबर का, जो है साहित्य के सेक्टर में जॉन ओलाव फास को। जॉन ओलाव फास ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। इनको नवोन्मेषी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं, ऐसे नाटक, ऐसे गद्य जो अकथनीय बात होते हैं, ऐसे बातों को एक वाणी प्रदान करते हैं। तो इस सेक्टर में, साहित्य के सेक्टर में अच्छा करने के लिए इनको जॉन ओलाव फास को साहित्य पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो ये रहे नोबेल प्राइज़। इसके बाद हम बात करते हैं 2023-24 की सौंदर्य प्रतियोगिताएं। जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं, कंपटीशन हुई है, इसमें कौन से अवार्ड किसको मिला, इसको देखते हैं। मिस अमेरिका 2024 का अवार्ड दिया जाता है मैडिसन मार्स को। मिस अमेरिका 2024 का अवार्ड दिया जाता है मैडिसन मार्स को। यह अमेरिका से बिलोंग करती हैं। देखिए ये मैडिसन मार्स 2024 का अवार्ड इनको मिला मिस अमेरिका का। मिस इंडिया यूएस से दिया गया 2023 का अवार्ड रिजुली मैनी को। ये भारतीय मूल की रहने वाली हैं। रिजुली मैनी भारतीय मूल की हैं। इनको मिस इंडिया यूएस से 2023 का अवार्ड दिया गया। सोनिस पलासियोस को, ये निकारागुआ से बिलोंग करती हैं, इनको मिस यूनिवर्स 2023 का 72वां खिताब दिया जाता है। मिस यूनिवर्स 2023 का 72वां खिताब सोनिस पलासियोस को दिया जाता है, जो निकारागुआ से बिलोंग करती हैं। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का खिताब माधुरी पटेल को दिया जाता है, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। वहीं हम बात करें मिस दवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसको दिया गया, श्वेता शारदा को, जो मुंबई की रहने वाली हैं। मिस दवा यूनिवर्स 2023 श्वेता शारदा। और मिस अर्थ इंडिया की बात की जाए, ये प्रियान सेन को दिया जाता है, जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ठीक, ऐसे ही हम बात करें इसी क्रम में कि मिस इंटरनेशनल इंडिया किसको दिया गया। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का अवार्ड दिया जाता है प्रवीणा अंजना को। प्रवीणा अंजना जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और मिस इंटरनेशनल 2023 पूछेगा तो ये दिया गया एंड्रिया रूबियो को। ये वेनेजुएला के रहने वाली हैं। ठीक, ऐसे ही एक फेमिना मिस इंडिया 2023 है, ये दिया गया नंदिनी गुप्ता, जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं। तो ये रहे 2023-24 की सौंदर्य प्रतियोगिताएं, जिनमें इन लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए। अब हम बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया। तो ये पहले बायोलॉजी के सेक्टर में अश्वनी कुमार और मदिका सुब्बा रेड्डी को दिया गया। वैसे ही बात करें रसायन के सेक्टर में
तो अक्कुत्तु बीजू और देवव्रत मैती को दिया गया। पृथ्वी, वायुमंडल और ग्रह विज्ञान के सेक्टर में विमल मिश्रा को भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वहीं इंजीनियरिंग विज्ञान के सेक्टर में दीप्ति रंजन साहू को और रजनीश कुमार को ये अवार्ड्स दिया जाता है। मैथ्स के सेक्टर में बात की जाए, ठीक है, मैथ्स के सेक्टर में तो अपूर्वा खरे को और नीरज कयाल को। वहीं औषधि विज्ञान की बात की जाए तो दीप्यमान गांगुली को ये अवार्ड दिया जाता है। अगर फिजिक्स के सेक्टर में देखा जाए तो फिजिक्स के सेक्टर में ये अवार्ड जाता है वासुदेव दासगुप्ता और अनिंद दास को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है 77वें नंबर का बाफ्टा पुरस्कार 2024। बाफ्टा पुरस्कार ये दिया किसको गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो 2024 का है वो है ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन को। ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन को यह बाफ्टा पुरस्कार का 77वां क्रम में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पे क्रिस्टोफर नोलन को अवार्ड जाता है। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा जाएगा तो सिलियन मार्फी है। सिलियन मार्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पे अवार्डेड किए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो एम्मा स्टोन। देखिए ये बाफ्टा अवार्ड है। 4 ये टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम इसके बाद बात करें कि नोबेल पुरस्कार हमने 2023 देखा। कई बार ऐसा है कि एग्ज़ाम में 2022 की भी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। तो 2022 में किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। बात करें चिकित्सा में 2022 में दिया गया स्वंते पावो को। यह मानव जाति के पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान है तो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। वहीं फिजिक्स के सेक्टर में देखा गया कि फिजिक्स के सेक्टर में एलन आस्पेक्ट, ठीक है, एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर और एंटोन जेलिंगर को दिया गया। ये फ्रांस, यूएसए और ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने क्वांटम सेक्टर में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत तगड़ा देखने को मिला, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ 2022 से नवाजा गया। रसायन के सेक्टर में बात करें तो रसायन के सेक्टर में कैरोलिन बटोरजी जो यूएसए से बिलोंग करती हैं, कैरोलिन बटोरजी, मोर्टन मेल्डन और बैरी शार्पलेस, जिसमें कैरोलिन और बैरी यूएसए से बिलोंग करती हैं और मोर्टन डेनमार्क से। ये क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान देते हैं, जिसके लिए इनको रसायन विज्ञान के सेक्टर में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। वहीं मैं बात करें शांति के सेक्टर में, शांति के सेक्टर में देखा जाए तो ये अवार्ड दिया जाता है एलेस बियालियास्की और उसी संगठन मेमोरियल व यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आते हैं और काम करते हैं, इसलिए इनको शांति के सेक्टर में ये अवार्ड दिया जाता है। वहीं अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए, अर्थशास्त्र के सेक्टर में बेन एस बर्नानके जो यूएसए से बिलोंग करते हैं, बेन एस बर्नानके जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, इनको ये अवार्ड दिया जाता है। वहीं डगलस की बात करें, डगलस डायमंड को भी दिया जाता है और फिलिप डायबविक को। बेन, डगलस, फिलिप, इन 3 लोगों को दिया जाता है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए। साहित्य के सेक्टर में देखा जाए तो साहित्य के सेक्टर में ये अवार्ड एनी एर्नोक्स जो फ्रांस से बिलोंग करती हैं, इनको साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया जाता है। तो ये रहे 2022 के नोबेल प्राइज़, 23 के नोबेल प्राइज़ और 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद।